मैं अपनी नई स्कूटी पर उड़ रही थी। मेरे सपने हकीकत में बदल रहे थे। जीवन का एक आनंद था। सभी ने पूजा दीदी को धन्यवाद दिया। फिर भी मुझे वह दिन साफ याद है जब पूजा दीदी पहली बार मुझसे मिलने गई थी। मैं सिर्फ चावल खा रही थी। उसने पूछा था, तुम केवल चावल क्यों खा रहे हो? तुम्हारे छोटे बच्चे हैं। आपको एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाना चाहिए। मेरी आंखें अच्छी हो गई थी और वह चुपचाप वहाँ बैठ गई थी। एक बार जब मैं बेहतर महसूस किया, मैं साझा की कि जब से मेरी दूसरी बेटी के जन्म के बाद से ही विविध कठिनाइयाँ हमारे लिए वृद्धि हुई है। मेरे पति और ससुराल वाले एक पुरुष बच्चा चाहते थे, इसलिए मेरे पति ने हमारे लिए पैसे नहीं छोड़े। इसके बजाय वह अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा शराब पर खर्च करता है। आज मैं कम से कम चावल खाने के लिए किया है। पूजा दीदी ने मुझे दिलासा दिया और लौटने का वादा करके छोड़ दिया। उस दिन से वह अक्सर मुझसे मिलने आती थी, कभी कभी लोहे की पोली गोलियां देने के लिए या कभी अपने बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए या फिर सिर्फ मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए। एक दिन वह अपने उदाहरण का हवाला दिया और मुझे काम करने के लिए और परिवार के लिए कमाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन मेरे पति को घर के बाहर मेरे काम करने का विचार पसंद नहीं है। दीदी ने मुझे झटका देते हुए कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के परिश्रम से बदलाव लाने के बारे में सोचूं। एक दोपहर जब दीदी आई तो मेरे पति का घर पर थे। वह बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जांच की और परिवार नियोजन के महत्व के आसपास एक वार्तालाप शुरू कर दिया और भी मेरे घर के बाहर काम करने के विचार पर भी पूछा। वह डर के बिना तर्क है कि इन दो निर्णयों केवल हमारे लिए जीवन बेहतर कर देगा। मेरे पति चले गए। कुछ दिन बाद मैंने अपने पति से पूछा कि क्या मैं नौकरी की तलाश कर सकती हूँ। मेरे आग्रह करने पर उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। मैं जल्द ही एक नौकरी पाई और धीरे से एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में एक बेहतर पाया। पूजा दीदी उत्तेजित हो गई थी। वित्तीय स्वतंत्रता ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। मैंने खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि मैं जानती हूँ कि परिवार के लिए एक पुरुष वारिस की इच्छा है, लेकिन यह देखते हुए कि हम पहले से ही 2 बेटियां हैं और हमारी आगे भी अपने माता पिता सहित 6 सदस्यों के लिए इस वर्तमान परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार हमें परिवार नियोजन के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम एक और बच्चे की परवरिश का खर्च वहन नहीं कर सकते। मेरे पति ने मंजूरी दे दी और मुझे आशा दीदी के परिवार नियोजन के बारे में सभी से पूछताछ करने को कहा। अगली बार जब पूजा दीदी हमसे मिलने गई तो उन्होंने परिवार नियोजन के सभी विकल्पों के बारे में बताया और हमारी शंकाओं को स्पष्ट किया। हमने एक स्वास्थ्य परिवार नियोजन विधि अपनाने का फैसला किया, क्योंकि हम स्वतंत्र होना चाहते थे। इन दोनों फैसलों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। न केवल मैं एक पुरुष बच्चे को उत्पादन के लगातार दबाव से मुक्त हूँ, लेकिन मैं भी स्वतंत्र हो गई हूँ और भी मेरे परिवार और समाज से सम्मान प्राप्त किया। मैंने ठान लिया है कि मेरी बेटी एडवांस की पढ़ाई करेगी और डॉक्टर या पुलिस अधिकारी बन जाएगी। मैंने जीवन से डरना नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए सीखा है।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।